नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल और राजनेता अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर भी जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है, घमासान देखने को मिल रहा है। इसी बीच हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज के दिन जेजेपी के 3 विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है, भाजपा का हाथ थाम लिया है। यानी कि 3 विधायक जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा जेजेपी पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला को सौंपा था, उन्होंने नायब सैनी, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली सहित तमाम नेताओं की मौजूदगी में जींद में जनसभा के बीच बीजेपी का हाथ थाम लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि भाजपा ही हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिन नेताओं ने 2019 में बीजेपी को पटकनी दी, बीजेपी को मात दी, बीजेपी को धूल चटाई, बीजेपी को मजा चखाया, वही नेता अब भाजपा में आ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या मान के चले, जिन जिन विधानसभा सीटों से ये नेता संबंध रखते हैं और वहां पर जो भाजपा के नेता पहले से स्थापित नेता हैं, वो इनको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस की तरह तनातनी देखने को मिलेगी, बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस की तरह फूट देखने को मिलेगी। इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी में आज जेजेपी छोड़कर नारनौद से विधायक रहे रामकुमार गौतम, यानी कि दादा गौतम शामिल हुए हैं। उसके अलावा बात की जाए जोगीराम सिहाग बरवाला से जो जेजेपी विधायक रहे, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो साथ ही उकलाना से जेजेपी विधायक रहे और जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे अनूप धानक भाजपा में शामिल हो चुके। तीनों विधायकों ने कुछ समय पहले इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया था। तो साथ ही अब समय की नाजुकता को और चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए बीजेपी का हाथ थाम लिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यह है कि रामकुमार गौतम की बात की जाए, जो कि नारनौद हलके से संबंध रखते हैं, नारनौद विधानसभा से आते हैं। 2019 के अंदर इन्होंने नारनौद सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के प्रत्याशी, भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु, जो कि 2014 में इसी सीट से चुनाव जीते थे, खट्टर सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन 2019 में रामकुमार गौतम से, दादा गौतम से चुनाव हार गए। और चुनाव हारने का अंतर भी 12,029 वोटों का था, यानी कि 12,000 कुछ वोटों से रामकुमार गौतम ने कैप्टन अभिमन्यु को 2019 के विधानसभा चुनाव में पटकनी दी थी। और वही रामकुमार गौतम अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यानी कि जहां नारनौद सीट के ऊपर बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा, एक बड़ा नेता कैप्टन अभिमन्यु के रूप में है, तो ऐसे में रामकुमार गौतम का भाजपा में एंट्री लेना कहां तक रास आने वाला है। और कहीं ना कहीं क्या नारनौद सीट के ऊपर इस बार टिकट को लेकर भी घमासान देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि रामकुमार गौतम खुद ही शामिल नहीं हुए, बल्कि अपने बेटे को भी भाजपा ज्वाइन करवा दी। यानी कि इसके पीछे का एक सियासी कारण, राजनीतिक कारण यह भी बताया जा रहा है, यह भी माना जा रहा है कि रामकुमार गौतम अब चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, तो अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर सेट करना चाहते हैं, अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, उसकी स्थापना करना चाहते हैं। और यही कारण है कि रामकुमार गौतम ने खुद भाजपा में शामिल होने के साथ साथ अपने बेटे को भी ज्वाइन करवा दी पार्टी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब कैप्टन अभिमन्यु और रामकुमार गौतम के बीच टिकट को लेकर इस सीट के ऊपर जबरदस्त मारामारी देखने को मिलने वाले है। इसके बाद बात की जाए अगली विधानसभा बरवाला की, जहां से जोगीराम सिहाग ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पूनिया को करीब 3,908 वोटों से मात दी थी, पटकनी दी थी। और कहीं ना कहीं वही जोगीराम सिहाग अब चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए 2024 के इस विधानसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी पार्टी को छोड़कर, जिस पार्टी से वो विधायक बने थे, उसको बीच मंझधार छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र पूनिया भी रुतबे के मामले में, पार्टी में पकड़ के मामले में कमजोर नहीं है। सुरेंद्र पूनिया फिलहाल बीजेपी के संगठन के प्रदेश महामंत्री हैं, यानी कि प्रदेश महामंत्री का पद उनके पास है। और साथ ही लगातार 2 चुनाव से वो बीजेपी के उम्मीदवार भी बरवाला सीट पर रहे हैं। 2014 में भी वो चुनाव हारे और 2019 के अंदर भी वो लगातार दूसरी बार चुनाव हार गए। 2019 में जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग जो वहां से बने, उन्होंने 3,908 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पूनिया को हराया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री के सामने अब भाजपा में वही नेता आ चुका है जिससे उन्होंने 2019 में
पटकनी खाई थी, जिससे वो 2019 में चारों खाने चित हो गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर भी टिकट को लेकर जबरदस्त मारामारी जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए कटिबद्ध है, और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा हर सूरत में, हर हाल में उन नेताओं को छाट छाट कर टिकट देने का काम करने जा रही है जो जिताऊ चेहरे हैं, जो पार्टी के लिए सीटें निकालने का काम करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं वो नेता किसी अन्य दल से आते हैं, वो नेता पूर्व में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, या फिर कैसे भी उस जिताऊ चेहरे को एडजस्ट करना पड़े, भाजपा को किसी भी चेहरे से कोई कुरहेज नहीं है। भाजपा किसी भी चेहरे पर किसी तरीके से कोई प्रतिबंध इस बार नहीं लगा रही है, चाहे परिवारवाद की बात क्यों ना हो। इस बार बीजेपी के अंदर परिवारवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, ये बातें तक कही जा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरवाला सीट पर सुरेंद्र पुनिया, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार 2 चुनाव से लगातार रहे हैं, उनके सामने अब जोगीराम सिहाग भी भाजपाई हो चुके हैं। तो ऐसे में दोनों नेताओं के बीच टिकट की मारामारी देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जोगीराम सिहाग, जो 2019 में वर्तमान विधायक रह चुके और कहीं ना कहीं 2019 में चुनाव भी जीते, तो बीजेपी उनको टिकट देने का काम करेगी, अपने नेता को नजरअंदाज करेगी, या फिर अपने नेता को फिर आगे करके जोगीराम सिहाग को नजरअंदाज करने का काम करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं नजरअंदाज कोई सा भी नेता हो, लेकिन क्या वो नेता अपनी पार्टी के साथ रहेगा, अपनी पार्टी के फैसले के साथ रहेगा, या फिर बगावत भी कर सकता है, इस बात की अभी से उम्मीद लगानी शुरू की जा चुकी है, इस बात के अभी से कयास लगने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद बात की जाए तीसरी सीट उकलाना की। उकलाना से बीजेपी जेजेपी गठबंधन में मंत्री रहे अनूप धानक 2019 में जेजेपी टिकट पर विधायक चुने गए। तो यहां से उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट आशा खेदड़ को करीब 23,693 वोटों से मात दी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अनूप धानक उकलाना सीट के ऊपर लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले नेता है। 2014 में वो इनेलो से टिकट लेकर विधायक बने। 2019 में जब इनेलो से जेजेपी अलग जो है दल बना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी के टिकट पर वो फिर विधायक चुने गए, और 2014 के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट सीमा गैबीपुर को करीब 17,927 वोटों से मात दी थी। यानी कि दोनों ही बार 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने वाले नेता अनूप धानक, जो कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में मंत्री भी रह चुके, वो अब अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास इस सीट के ऊपर अब तक कोई जिताऊ चेहरा नहीं था, और अनूप धानक के रूप में बीजेपी का मानना है, बीजेपी नेताओं का मानना है कि भाजपा को उकलाना सीट के ऊपर एक मजबूत चेहरा मिल चुका है। यानी कि बीजेपी अनूप धानक को इस बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। ये संभावनाएं, ये चर्चाएं अब प्रबल हो चुकी हैं अनूप धानक के भाजपा में आने के बाद। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब अनूप धानक ने जेजेपी से इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं उसी समय से ये कयास लगने शुरू हो चुके थे कि अनूप धानक भाजपा में जाएंगे और भाजपा की टिकट पर उकलाना से इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह भी कहा जाता रहा है कि जब अनूप धानक बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार में मंत्री बने थे, तो उसी समय से उनकी नजदीकियां मनोहर लाल खट्टर के साथ बढ़ गई थी। यानी कि भाजपा से वो लगातार टच में रहे हैं, और कहीं ना कहीं सही मौके का इंतजार किया, और जब चुनाव नजदीक था तो ऐन मौके पर उन्होंने जेजेपी को छोड़ दिया, जेजेपी को त्याग दिया, दुष्यंत चौटाला को जो है नकार दिया और बीजेपी में आकर शामिल हो गए। बीजेपी की नीतियां उनको भाने लगी, उनको जो है प्रभावित करने लगी, आकर्षित करने लगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उकलाना सीट पर अनूप धानक की बात बन सकती है, लॉटरी लग सकती है। लेकिन रामकुमार गौतम नारनौद से और जोगीराम सिहाग बरवाला की बात की जाए, तो उन दोनों नेताओं का राजनीतिक भविष्य अब संकट में नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास दोनों ही सीटों पर मजबूत चेहरे हैं। बरवाला में सुरेंद्र पुनिया भाजपा का मजबूत चेहरा है और संगठन के प्रदेश महामंत्री भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पावर भी उनके पास है, संगठन के लोगों का साथ भी उनके पास है। और दूसरी बात, जहां बात आती है नारनौद सीट की, तो नारनौद में भी भाजपा के पास कैप्टन अभिमन्यु के रूप में एक बड़ा जाट चेहरा, एक बड़ा जाट नेता पहले से ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नारनौद में रामकुमार गौतम और बरवाला सीट पर जोगीराम सिहाग की राजनीति पर अब सियासी
संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो जेजेपी विधायकों को तोड़ने में सफल रही और उनको अपने दल में शामिल करने में सफल रही है, क्या तीनों ही विधायकों को भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में मौका देने का काम करेगी, या फिर अपने नेताओं को दोबारा आगे करके इन नेताओं को पार्टी में शामिल जरूर कर लिया लेकिन नजरअंदाज करेगी? और अगर नजरअंदाज करती भी है तो उसका क्या प्रभाव बीजेपी नेताओं के, बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव पर देखने को मिलेगा? और जो जजपा से विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या वो टिकट ना मिलने पर बीजेपी के साथ बने रहेंगे, बीजेपी की बगावत नहीं करेंगे? ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हालातों से भली भांति वाकिफ है और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा हर हथकंडे को अपना रही है। हर तरीके से जो है, जो भी बन पड़ रहा है, जितनी भी मुमकिन कोशिशें हैं, प्रयास हैं, वो सभी करने में जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं जेजेपी विधायकों को भाजपा में शामिल करना भी उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के क्या कुछ हालात आने वाले समय में होने वाले हैं, और जो जेजेपी छोड़कर नारनौद विधायक रामकुमार गौतम, बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग और उकलाना विधायक पूर्व मंत्री अनूप धानक बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या उनको राजनीति को भाजपा में चार चांद लगने वाले हैं, या फिर भाजपा के अंदर आने के बाद अब उनकी राजनीति पर पूर्ण विराम लग जाएगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।